हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ जिमीकंद की बहुत ही स्वादिष्ट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाने का तरीका बहुत ही सरल रहेगा, ना ही उबालना है ना ही अलग से फ्राई करना है और इतनी स्वादिष्ट सी रेसिपी बनके तैयार होगी कि जो सभी को पसंद आएगी, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जिमीकंद की स्वादिष्ट सी रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 500 ग्राम जिमीकंद ले लिया है और सबसे पहला काम होता है इसका छिलका उतारना, क्योंकि इसके छिलके पे बहुत मोटी लेयर की मिट्टी लगी रहती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी को हमें अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, यानी कि ऊपर का जो छिलका होता है जिमीकंद का, उसको अच्छी तरह से निकाल लेना है। जिमीकंद को कई जगह सूरन भी कहते हैं, कई जगह ओल भी कहते हैं, हमारे यहाँ तो इसे ओल कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने छिलका जिमीकंद का उतार लिया है। अब क्या करेंगे, इसे पहले हम अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद पहले इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, जैसी सुविधा हो उस हिसाब से काट लेना है। तो मैं यहाँ पे जिमीकंद को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जिमीकंद को मैंने काट लिया है। अब चलिए चूल्हे की तरफ चलते हैं, बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पे कुकर में बनाऊँगी, ना ही उबालने का झंझट रखा है मैंने, ना ही फ्राई करने का। तो कुकर हमारा गर्म हो गया था। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो रहा है। इधर 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी, 1 तेजपत्ता लिया है, तोड़ के लिया है, 4 लौंग है और आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है। इसमें से कोई भी गरम मसाले आपको पसंद नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हो। फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच हींग डाल दिया है। 1 बड़े साइज का प्याज लिया था जिसे मैंने काट करके डाल दिया है। फ्लेम को यहाँ पे अब मीडियम कर देंगे। प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज में हल्का सा कलर ना आ जाए। तो प्याज को यहाँ पे भून लेना है अच्छी तरह से। तो ये देखिए प्याज में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम मसाले मिला लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। अब यहाँ पे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, आप कोई भी सब्जी मसाला ले सकते हैं, 1/4 लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। और फ्लेम को यहाँ पे लो रखते हुए इन मसालों को 2 से 3 मिनट तक हमें पका लेना है। इसका कच्चापन पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चला ली हूँ और ढक्कन लगा करके लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक मसालों को भून लेंगे। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं, तो मैंने ढक्कन हटा दिया है। एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे मसालों को। मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए। तो मसाले जो हैं अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो अब इस स्टेज पे मैं टमाटर मिला दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज का टमाटर पेस्ट बना लिया है, उसको डाल देंगे। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। टमाटर डालते के साथ यहाँ पे मैंने नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि मैंने यहाँ पे 1.5 छोटा चम्मच नमक डाला है। अब अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद फिर से ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे मसालों को। तो मैंने 4 मिनट तक मसालों को पकाया है लो फ्लेम पे। मसाले जो हैं हमारे बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसालों को पकाने के लिए हमेशा लो फ्लेम का इस्तेमाल करें, लो फ्लेम पे ही मसालों को पकाएं। तो मसाले जो हमारे पक जाएंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो उतना ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे जो हमने जिमीकंद काट करके रखा था उसको मैंने डाल दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बार मसालों के साथ जिमीकंद को अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद फ्लेम को मध्यम रखते हुए, यानी कि मीडियम रखते हुए 4 से 5 मिनट तक जिमीकंद को भी हम भून लेंगे मसालों के साथ। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है और बीच बीच में मैंने चलाया भी है। जैसे मैंने कहा कि 4 से 5 मिनट तक जिमीकंद को पकाएंगे मसालों के साथ, ढक्कन लगा करके। तो बीच में चलाते भी रहना है, छोड़ नहीं देना है। तो जिमीकंद को हमने 5 मिनट तक पका लिया है। अब यहाँ पे मैं 1 मीडियम साइज के ग्लास से पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे जितना ग्रेवी आपको चाहिए उतना ही पानी डालिएगा। 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है, हरा धनिया डाल दिया है। अब इसे मिला लेंगे एक बार। अब मिलाने के बाद ढक्कन लगा के
मीडियम फ्लेम पे मैं 1 सीटी लगा रही हूँ। कई बार क्या होता है कि जिमीकंद जो होता है वो 1 सीटी में नहीं पक के तैयार होता है, तो 2-3 सीटी लग सकते हैं। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 1 सीटी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे 1 सीटी हमारा लग गया है। 1 सीटी लगने के बाद इसे गैस फ्लेम से हम नीचे उतार देंगे और अपने आप ही प्रेशर रिलीज़ होने देंगे। खुद नहीं करेंगे, अपने आप प्रेशर रिलीज़ होने देंगे। तो कुकर हमारा ठंडा हो गया है, चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही सरल तरीके से हमारा जिमीकंद यानी ओल यानी सूरन की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अब आप इसे चावल के साथ खाइए, रोटी, पराठा, पूड़ी, किसी के साथ भी खाइए। अब एक काट करके देख ले रही हूँ तो आसानी से कट रहा है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका नहीं कटे जिमीकंद तो आप 1 सीटी और लगा लीजिएगा। तो चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये सिंपल सी रेसिपी, सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, ये ज़रूर पसंद आई होगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।